हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्लास 11th फिजिक्स का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड ऑन अ व्हील। एक व्हील है जिसमें 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है। वो व्हील इनिशियली एट रेस्ट, जब रेस्ट में है तब। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील आफ्टर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद हमको उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है एक व्हील है जो क्या में है, रेस्ट में है, रुका हुआ है। व्हील शुरुआती में क्या है, रेस्ट में है, रुका हुआ है। ठीक है, जिसमें हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन मीटर का फोर्स, टॉर्क, सॉरी फोर्स नहीं, टॉर्क हम लोग लगा रहे हैं, है ना। तो जब हम इतना का टॉर्क इसमें लगा रहे हैं तो हमको फाइंड करना है क्या, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। हमको कैलकुलेट क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम। कब का? विल आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद का हमको इसमें क्या करना है, तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या बताएं कि सबसे पहला जो हम लोगों को काम करना है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका पिक्चर से भी डिनोट इसको कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है एक व्हील है जिसमें 20 न्यूटन मीटर का क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। तो इसका 3 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद उसमें कितना एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। डायग्राम हम ऐसा कुछ इसमें बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायग्राम का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलिए, अब जो हमारा इसका सॉल्यूशन करेंगे वो सॉल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। गिवन यहाँ से टॉर्क, टॉर्क कितना है, तो टॉर्क जिसको हम लोग टॉर्क से डिनोट करते हैं वो क्या है, 20 न्यूटन मीटर। टाइम क्या है, टी, टी में रहा है 3 सेकेंड। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम लोग L1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मेरा कितना है, 0 है। व्हील एट रेस्ट, जब व्हील जो है वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो जब रेस्ट पर है तो किसी भी कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट में है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये तो मोशन में आया नहीं है। तो बिना मोशन के एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो उस केस में हम लोग L1 का वैल्यू जो लेंगे वो 0 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। टॉर्क इक्वल्स टू डेल या डी एल बाई डी टी, या फिर यहाँ पर डेल एल बाई डेल टी यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हम अगर डेल टी का वैल्यू निकालें, डी टी का वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा वो यहाँ से वो कितना आएगा, तो डेल एल इक्वल टू टॉग टी। आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर डी टी था तो यहाँ पर टी हम लोग सिंपल कैसे लें। ठीक है, तो इसमें से देखिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ से अगर हम डेल डी एल का वैल्यू पुट करें, सॉरी हाँ, यहाँ से डी एल का वैल्यू निकालें तो L2 माइनस L1 हो सकता था। कब का? पहला जब एंगुलर मोमेंटम जब रेस्ट में था तब, और सेकेंड में मेरा एंगुलर मोमेंटम L2 होगा जब मेरा मोशन में आया है, जब उसमें टॉर्क लगाए तब का। ठीक है, तो यहाँ से आपका dt के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, t का यूज करेंगे, और ये टॉर्क तो यहाँ पर रहेगा। यहाँ से dl का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ से dl का जो यहाँ से वैल्यू निकालना है हम लोग, dl हम लोग डेल्टा एल लिख दिए, इक्वल टू यहाँ से टॉर्क का वैल्यू कितना है, टॉर्क का वैल्यू 20 न्यूटन मीटर, तो 20 पुट कर दिए। टी का वैल्यू कितना है, 3 सेकेंड, 3 हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से डेल एल इक्वल टू 23 जा 60। यहाँ से हम लोग एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है वो जानते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्या का वैल्यू होगा, तो एंगुलर मोमेंटम। तो 3 सेकेंड बाद कोई भी अगर व्हील है, चक्का है, वो उसमें और वो रेस्ट में है और उसमें हम 20 न्यूटन का टॉर्क अप्लाई करते हैं, तो उसके 3 सेकेंड के बाद उसमें कितना आपका एंगुलर मोमेंटम होगा, तो 60 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसका इतना अंदर एंगुलर मोमेंटम होगा। क्लियर? अब हम इसका जो आंसर होगा वो फाइनल सोल्यूशन हमारा क्या निकलता है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद उस व्हील का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस 60 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग मुझे कमेंट करोगे, और आपको इस चैनल पर क्लास 11 क्लास 12 का सारा टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाया जाएगा। जितना भी आपका सिलेबस में है सब सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा। ठीक है,
तो अगर कहीं भी दिक्कत होता है, कहीं किसी भी टॉपिक पर, इस टॉपिक पर दिक्कत हो या फिर कोई अदर टॉपिक पर आपको दिक्कत हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और जो बच्चे नए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, शेयर करोगे, ताकि और भी जो बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरे अपडेट सुबह 10 बजे आते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये इसका आप यहाँ से सॉल्यूशन इसका जरूर कर लोगे, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे, ताकि आप एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।